नमस्कार दोस्तों, मैं राजेंद्र यादव कक्षा 10 के गणित विषय क्लास में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, अपन पढ़ रहे हैं गणित विषय का 8वां अध्याय प्रतिशतता और इसके अनुप्रयोग, और आज इसके 12वें भाग की चर्चा करने जा रहे हैं। चलिए दोस्तों, देखते हैं आज का टॉपिक। उदाहरण संख्या 8.36। 2000 रुपए पर 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात कीजिए। देखो, चक्रवृद्धि ब्याज क्या होता है? यदि ब्याज पे ब्याज मिलने लग जाए या फिर ब्याज पे ब्याज आपको देना पड़े तो वो ब्याज ही क्या होता है? चक्रवृद्धि ब्याज। तो देखो, जबकि ब्याज 10% वार्षिक दर से प्रतिवर्ष संयोजित किया जाता है, समझ गए, और 2 वर्ष का आपको 2000 का चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात करना है। दोस्तों, इसके दो तरीके हैं। या तो क्या करो, सबसे पहले इस पे 1 वर्ष का ब्याज निकाल लो, फिर 1 वर्ष का ब्याज जो आए उसको मूलधन में जोड़ दो, फिर जो आपका फाइनली जो अमाउंट बनेगा वो क्या हो जाएगा? दूसरे वर्ष का मिश्र धन, और उस पे फिर आप साधारण ब्याज 1 वर्ष का निकाल लो। या तो वो तरीका है, या फिर दूसरा तरीका चक्रवृद्धि ब्याज का सूत्र लगा दो। तो देखिए, चक्रवृद्धि ब्याज का सूत्र होता है चक्रवृद्धि ब्याज मूलधन गुणा 1 प्लस दर बटे 100 की घात समय टी माइनस क्या होगा? मूलधन होगा। माइनस क्या होगा? मूलधन होगा। समझ गए? तो देखो, चक्रवृद्धि ब्याज हो गया मूलधन गुणा 1 प्लस दर बटे 100 की घात समय माइनस क्या हो गया? मूलधन हो गया। अब देखो, समय आपके पास 2 वर्ष है, मूलधन कितना है? तो इसको देखो, सी आई, चक्रवृद्धि ब्याज क्या होता है? सी आई मूलधन पी हो गया 1 प्लस आर बटे 100 हो गया, और इसकी पावर टी हो गई, और फिर माइनस क्या करेंगे? माइनस का पी करना पड़ेगा। समझ गए? तो देखो, ये शॉर्ट फॉर्मूला है, ये यूज करेंगे क्योंकि ये बड़ा जो हिंदी वाला लिखेंगे इसमें टाइम भी लगेगा, जगह भी जो है घेरेगा। तो देखिए, यहाँ पे पी कितना है दोस्तों? पी जो है वो है 2000 रुपए। टी कितना है? 2 वर्ष है। आर कितना है? आर देखिए 10% है, 10% वार्षिक। आर 10% वार्षिक। तो देखिए, सी आई क्या होगा? सी आई पी 1 प्लस आर अपॉन 100 की पावर टी माइनस का क्या होगा? पी होगा। तो देखो, पी कितना है? 2000। 1 प्लस आर कितना है? 10/100 की घात 2 माइनस का कितना है? 2000। देखो, ये कितना है? 2000, और ये कितना? देखो, 100 लघुत्तम आ गया तो कितना होगा? 100 प्लस 10 होगा की घात 2 माइनस कितना हो गया? 2000 हो गया। समझ गए? अब देखो, यहां से देखिए दोस्तों, ये बन गया आपके पास 2000 गुणा ये 110/100 बन रहा है, इसकी घात कितनी आ गई? 2 माइनस का 2000। थोड़ी कैलकुलेशन ही इस चक्रवृद्धि ब्याज में ज्यादा रहती है, बाकी क्वेश्चन आसान होंगे। समझ गए? 0 से 0 कैंसिल हो गई, और देखिए दोस्तों, आपके पास क्या बन गया? ये जो सी आई है वो बन गया है 2000 गुणा, देखो 11/10 का स्क्वायर है, तो 11 का स्क्वायर 121 होता है, 10 का 100 हो गया। तो देखो, ये बन गया आपके पास 121/100 माइनस का 2000। देखो, ये बन गया। देखो, 11 का स्क्वायर 121/10 का स्क्वायर 100 माइनस का 2000। अब देखिए, आप क्या करोगे? 2 0 से 2 0 कैंसिल करोगे, और देखिए यहां से क्या करूंगा मैं? सी आई जो है वो बन गया 2, ये 4 हो गया, और ये 2 हो गया, और ये 0 माइनस का 2000 गुणा कर दिया मैंने, तो 242, और ये 0 हो गया माइनस का 2000। तो देखो, 2420 में से 2000 गया, तो सी आई जो है वो आ गया आपका 420 रुपए। कितना आ गया? 420 रुपए चक्रवृद्धि ब्याज आ गया। 2420 में से 2000 गया, 420 रुपए। समझ गए? चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों, उदाहरण संख्या 8.37। 20,000 रुपए पर 3 वर्ष के लिए 5% वार्षिक दर से चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात कीजिए, जबकि ब्याज प्रतिवर्ष संयोजित होता है। इसका मतलब साल में एक ही बार आपको ब्याज दिया जाता है। तो यहां से देखिए, मूलधन कितना है? मूलधन आपके पास है 20,000 रुपए। समय कितना है? 3 वर्ष। और दर कितनी है? दर आपके पास है देखिए 5% वार्षिक।
5% वार्षिक। तो देखिए दोस्तों CI जो है वो क्या होगा, P 1 प्लस R बटे 100 R अपॉन 100 की पावर T माइनस क्या हो गया, P हो गया। अब देखिए यहां से CI कितना होगा, CI देखो 20,000, 1 प्लस R कितना है, R देखिए 5 है तो 5/100 की घात कितनी होगी, घात 3 होगी, माइनस कितना होगा, 20,000 होगा। अब देखिए दोस्तों यहां से क्या होगा, CI होगा आपके पास 20,000, देखो गुणा कितना है, यहां देखो लघुत्तम लोगे तो 100 प्लस 5 हो जाएगा, यहाँ लघुत्तम कितना आ जाएगा, 100 लघुत्तम आ गया, और ये हो गया 100 प्लस का 5 की घात कितनी है, 3 है, और माइनस कितना है, 20,000 है। समझ गए, माइनस का 20,000 है। तो देखो घातांक 3 है, समय 3 वर्ष है, तो देखो CI कितना हो गया 20,000, और ये देखो 105 हो रहा है, 105/100 बन गया, और ये कितना है, घातांक 3 माइनस का 20,000 हो गया। तो देखिए दोस्तों यहां से थोड़ा सा इसको काट लेते हैं, इजी हो जाएगा, 5 दूनी 10 और 0, और 5 दूनी 10 और 5 एकम 5। अब देखिए 21/20 हो गया, तो देखो इसको कैसे लिखेंगे, ये हो जाएगा आपके पास 20,000 गुणा 21/20 का होल क्यूब माइनस क्या होगा, 20,000 होगा। तो देखिए दोस्तों यहां से क्या हो गया, 20,000 गुणा 21 का क्यूब होता है 9,261, 9,261 बटे 20 का क्यूब कितना होता है, 8,000। समझ गए, 20 का क्यूब कितना हो गया, 8,000 माइनस का 20,000। ये लो, समझ गए। यहां तक अगर कोई डाउट है तो आप मुझे बता सकते हैं। ये लो, अब देखो ये क्या बन रहा है, यहां से देखिए 3 0 से ये 3 0 गई, और आप इसको गुणा कर दीजिए 2 से, तो देखो ये बन गया आपका 20 गुणा 9,261, 20 गुणा 9,261 माइनस का 20,000, 20 गुणा 9,261 माइनस का 20,000, और ये बटे में 8 और है, तो देखिए बटे में 8 हो रहा है, ये लो बटे 8 हो गया। अब देखिए दोस्तों यहां से क्या करेंगे, आप गुणा करो इसको, तो गुणा करोगे तो ये हो गया, देखो 2 6 दूनी 12 का 2 हासिल की 1 हो गई, देखिए 2 हो गया, 6 दूनी 12 का 2 हासिल की 1 हो गई, और देखो 2 दूनी 4 और 1 5 हो गया, और 9 दूनी 18 हो गया, और यहां से देखो 0 बटे कितना हो गया 8, और माइनस का कितना हो गया 20,000। अब देखिए कितना हो गया, 8 का भाग लगाओ, 8 दूनी 16 कितना हो गया, 2 आपके पास बच गया, 25 हो गया, 8 दूनी 16, 8 3 24, 1 बच गया, फिर 8 एकम 8 4 बच गया, 8 8 चौक 32, 8 पंजे 40, 2 बच गया, फिर 8 दूनी कितना हो गया 16 हो गया, 4 बच गया, 8 पंजे 40, ये लो माइनस का 20,000। कैलकुलेशन थोड़ी सी टफ रहेंगी दोस्तों। देखो 23,152.5 में से 20,000 गया तो कितना हो गया 3,152.5 रुपए जो है वो क्या आ गया है, CI आ गया है। 3,152.5 रुपए क्या आ गया दोस्तों, आपका CI आ गया, चक्रवृद्धि ब्याज आ गया। बिल्कुल इजी है। यहां तक आपको कोई डाउट है तो आप मुझे बता सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। उदाहरण संख्या 8.38 8.38 देखिए, 20,000 रुपए पर 10% वार्षिक दर से 1 से 1/2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज परिकलित कीजिए, जबकि ब्याज प्रति 6 माही संयोजित होता है। तो देखो जब भी 6 माही दर आ जाए तो क्या कर देंगे, हमेशा ध्यान रखना, समय तो मैं कर दूंगा दुगुना, समय तो क्या हो जाएगा, समय होगा दुगुना, और दर क्या होगी, दर होगी आधी। समय दुगना और दर क्या होगी आधी, कब, जब 6 माही ब्याज संयोजित होता है। तो देखिए दोस्तों यहां से मूलधन आपको दिया है, P आपको दिया है 20,000 रुपए, और R जो है वो है 10% वार्षिक, और 10% वार्षिक, और यहां से देखिए ये क्या होगी 5% 6 माही, 5% 6 माही होगी, क्योंकि ब्याज कैसे संयोजित हो रहा है 6 माही, तो दर क्या होगी आधी होगी। समय कितना है, समय देखिए 1 से 1/2 वर्ष है,
1 से 1/2 वर्ष है, तो ये कितना हो जाएगा, 3 छमाही हो जाएगा, 3 छमाही। 1.5 वर्ष में कितनी किस्त जाएंगी, 6 महीने पे 3 किस्तें चल जाएंगी, तो कितना हो जाएगा, 1.5 वर्ष गुणा 2, तो 3 छमाही हो जाएगा। अब देखिए इसको हल करते हैं। CI होता है दोस्तों P1 + R/100 की पावर T माइनस क्या होगा, P होगा। तो देखिए CI क्या हो जाएगा, CI होगा P। मूलधन कितना है, देखिए 20,000 है, दर 5% है, तो ये हो गया 20,000 गुणा 1 + 5/100 हो गया। समय कितना है, 3 छमाही है, समय कितना है, 3 छमाही। तो देखिए और माइनस का P का मतलब हो गया 20,000। अब देखिए 20,000 1 + R कितना है, ये यहां लघुत्तम ले लो, लघुत्तम लेंगे तो क्या हो जाएगा, देखिए 100 लघुत्तम आ गया, और यहां हो गया 100 + का 5 की घात 3 माइनस कितना हो गया, 20,000 हो गया। तो देखिए दोस्तों यहां से क्या हो गया, पिछला क्वेश्चन ही हो गया ये, तो समझ गए। तो पिछले क्वेश्चन का जो आंसर होगा वही हो जाएगा। पिछले क्वेश्चन में भी देखिए सेम था, पिछले क्वेश्चन में देखो ये था 20,000 गुणा 105 बटे कितना है, 100 की घात 3 माइनस 20,000 है, तो इसका आंसर कितना आया था, सेम आंसर आएगा 3,152.5 रुपए। तो आप इसको हल कर लेना, यहां से CI हो जाएगा 3,152.5 रुपए, समझ गए। इसको हल करोगे तो ये सेम आंसर आना है, क्योंकि एज इट इज पिछला क्वेश्चन है। इसमें यही आपको समझाना चाह रहे थे ये क्वेश्चन में कि अगर ब्याज दर छमाही परिकलित की जाए तो आंसर कैसे निकाले, उसमें ब्याज दर क्या होगी और समय जो है वो कैसे बदला जाएगा। तो अगर छमाही परिकलित हो तो समय दुगना हो जाता है और दर क्या हो जाती है, आधी हो जाती है। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। उदाहरण संख्या 8.39, 20,000 पर 4% वार्षिक दर से 9 महीने का चक्रवृद्धि ब्याज परिकलित कीजिए, जबकि ब्याज प्रति तिमाही संयोजित होता है, यानी त्रैमासिक है। तो देखो सबसे पहले ध्यान रखना आप, तिमाही संयोजन, तिमाही संयोजन हो तो क्या करते हैं, दर तो होगी दोस्तों, दर चौथाई यानी 1/4 गुनी, दर तो क्या होती है 1/4 गुनी, और समय जो है वो क्या होता है, समय होता है 4 गुना, समय क्या होता है 4 गुना, दर चौथाई और समय चौगुना हो जाता है। देखो P कितना दिया है, P आपको दिया है 20,000, P देखिए 20,000 है, और R कितनी दी है, R देखिए आपके पास है 4% वार्षिक, तो क्या हो जाएगी 1/4 मतलब 1% तिमाही हो जाएगी, 1% तिमाही। और देखिए ब्याज तिमाही संयोजित होता है, और समय कितना है, समय देखिए 9 महीने, 9 महीने मतलब कितना हो जाएगा, 9 महीने का मतलब कितना हो गया, 3/4 वर्ष हो गया ना, 3/4 वर्ष का चौगुना करो, 4 गुना करो, तो 3/4 गुना 4, तो 4 से 4 कट गया, और कितना हो गया 3 तिमाही हो गई, 3 क्या हो गई, तिमाही। आप ऐसे भी देख सकते हो 9 महीने हैं तो 3-3 महीने की 3 किस्तें चली जाएंगी, तो क्या हो गया 3 तिमाही हो गया। अब देखिए हल कीजिए इसको, यहां से देखो हल करोगे तो आपको मिलेगा CI बराबर P1 + R/100 माइनस का क्या होगा, P होगा। देखो CI बराबर होगा P मतलब 20,000 है, 1 + R कितना है 1/100 माइनस कितना है 20,000। देखो मूलधन कितना है दोस्तों 20,000 है, दर 1% है, समय 3 तिमाही है। देखिए CI हो जाएगा आपका 20,000 गुणा, देखो लघुत्तम आया 100, तो ये हो गया 100 + का 1/3 माइनस कितना हो गया 20,000 हो गया। अब देखिए यहां से हल करोगे तो कितना होगा 20,000 गुणा क्या होगा 101 बटे क्या हो जाएगा 100 हो जाएगा, 101/100 की घात 3 है, तो इसको 3 बार लिखेंगे, 101/100 गुणा 101/100। देखिए यहां तक कोई डाउट है तो आप बता सकते हैं, माइनस कितना हो गया 20,000 हो गया, समझ गए।
माइनस कितना हो गया 20,000। अब देखिए दोस्तों यहां से क्या होगा, 4 जीरो है तो ये 4 जीरो तो गई आपकी, और क्या होगा, आप इसको गुणा करोगे तो आपको मिलेगा 2 गुणा 101 गुणा 101 गुणा 101 बटे 100 है। तो देखिए आप इसको गुणा करोगे तो आपको मिलेगा 20,606.02 माइनस 20,000। ये गुणा करने पे और ये 100 का भाग लगाने पे मिल रहा है। तो देखो 20,606.02 में से 20,000 गया तो कितना आ जाएगा, 606.02 रुपए जो है क्या आ जाएगा आपका, चक्रवृद्धि ब्याज आ जाएगा। समझ गए, यानी 20,606.02 में से 20,000 गया तो कितना आ जाएगा, 606.02 आपका क्या आ जाएगा, चक्रवृद्धि ब्याज आ जाएगा। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट देखिए उदाहरण संख्या 8.40, 12,000 रुपए पर 10% वार्षिक दर से 1 से 1/2 वर्ष का मिश्रधन तथा चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात कीजिए जबकि ब्याज वार्षिक संयोजित होता है। तो देखो वार्षिक संयोजित हो रहा है तो 1 वर्ष का अलग निकलेगा और आधे वर्ष का अलग निकलेगा। क्यों, क्योंकि जब आधा वर्ष बच जाता है तो 6 महीने पे आपको ब्याज देना पड़ जाएगा। तो आधे वर्ष के लिए ब्याज दर कैसे संयोजित होगी, 6 संयोजित होगी। यहां देखिए 1 वर्ष के लिए, 1 वर्ष के लिए 1 वर्ष के लिए तो एज इट इज रहेगी। तो 1 वर्ष के लिए देखो समय तो क्या रहेगा, 1 वर्ष रहेगा, और दर क्या रहेगी, दर रहेगी आपकी 10% वार्षिक। आधे वर्ष के लिए देखो, आधे वर्ष के लिए देखिए यहां से क्या होगा, टाइम तो क्या हो जाएगा 1/2 वर्ष, मतलब क्या हो गया आधा वर्ष, तो 6 महीने पे ब्याज मिल जाएगा आपको, मतलब 1 6माही हो गई, 1 6माही। और यहां से दर कितनी है दोस्तों, दर आपको दी है कितनी, 10% वार्षिक, 10% वार्षिक, मतलब कितनी हो गई है दर आधी, मतलब 5% 6माही हो जाएगी, 5% 6माही हो जाएगी। अब देखिए यहां से CI क्या आ जाएगा, CI आ जाएगा P1 प्लस का R/100, R1 कर देता हूं इसको T1 प्लस माइनस का P प्लस P1 प्लस R2/100 पावर T2 मान लेता हूं, समय दूसरा माइनस का क्या हो गया P तो समान है। तो देखिए CI जो है वो हो जाएगा P यानी 12,000, P कितना है देखो, P यानी मूलधन 12,000 है और दर कितनी है 12,000, 1 प्लस दर देखिए 10 है बटे समय 100 हो गया, और घातांक 1 माइनस का कितना हो गया 12,000 हो गया। देखिए दोस्तों दर पहले 10% है और समय 1 वर्ष है, बाद में दर 5% और समय कितना है 1 6माही है। तो देखिए प्लस का 12,000 गुणा 1 प्लस 5/100, समय कितना है 1 माइनस कितना हो गया 12,000। अब देखो यहां तक कोई डाउट है तो आप देख सकते हैं दोबारा। देखो ये कितना हो गया 12,000 गुणा, ये देखो 100 लघुत्तम आएगा तो 100 प्लस 10 ये कितना हो जाएगा 110/100 हो जाएगा। और यहां पहले मैं इसको लिख रहा हूं 12,000 गुणा 100 लघुत्तम आएगा तो 100 प्लस 5 कितना हो गया 105/100 हो गया, और माइनस देखो 12,000 और 12,000 कितना हो गया 24,000, माइनस में कितना हो जाएगा 24,000 हो जाएगा। अब देखो यहां से 2 जीरो से 2 जीरो कट गई है और यहां भी 2 जीरो से 2 जीरो कट गई है। अब देखो गुणा कर दो, आप गुणा करोगे तो आपको CI जो है वो मिलेगा। देखिए दोस्तों 12 एकम 12 का 2 हासिल की 1, और 12 एकम 12 और 1 कितना हो गया 13, और 2 जीरो लग जाएंगी, और यहां से देखो प्लस 12 पंजे 60 की 0 हासिल की 6, और ये 0 मतलब 6 आ गया, और यहां से देखो 12 एकम 12 हो गया, और कुछ 0 बच रही है क्या, बिल्कुल बच रही है, और माइनस का कितना हो गया 24,000। देखो 13,200 और 12,600, तो देखो CI कितना हो जाएगा, देखिए 0 हो गया, ये 0 हो गया, 6 और 2 कितना हो गया 8 हो गया, और आपके पास 3 और 2 5 हो गया, और ये 2 हो गया। 25,800 में से 24,000 आपको माइनस करने हैं, तो कितना हो गया है रुपए 25,800 में से क्या करना है 24,000 माइनस करना है, तो 1,800 रुपए जो है बच गए, 1,800 रुपए बच गए। तो देखिए अतः
CI कितना है 1800 रुपए, 1800 रुपए तो क्या बन गया है दोस्तों, CI बन गया है। और क्या पूछा इन्होंने, देखिए मिश्रधन तथा चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात कीजिए। चक्रवृद्धि ब्याज आ गया है, मिश्रधन में क्या होगा 12,000 जुड़ जाएगा। तो देखो मिश्रधन क्या होगा, मिश्रधन होगा मूलधन प्लस ब्याज। देखो मूलधन कितना है 12,000 प्लस ब्याज कितना है 1800, तो कितना हो गया 13,800 रुपए, 13,800 रुपए। यानी मिश्रधन जो है वो कितना बन गया है 13,800 रुपए। यहां तक कोई डाउट है तो आप बता सकते हैं। मिश्रधन कितना हो गया 13,800 रुपए। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। उदाहरण संख्या 8.41। क्वेश्चन क्या है, किस दर प्रतिशत वार्षिक पर 15,625 रुपए की धनराशि 17,576 रुपए हो जाएगी, जबकि ब्याज वार्षिक संयोजित होता है तथा समय कितना है 3 वर्ष है। तो देखिए दोस्तों यहां आपको दिया है मूलधन, कितना दिया है, मूलधन दिया है 15,625 रुपए, और जो मिश्रधन है वो दिया है 17,576 रुपए। मिश्रधन कितना है 17,576 रुपए, और समय कितना दिया है, समय है 3 वर्ष, समय है 3 वर्ष। तो देखिए अतः क्या होगा, आपका जो फॉर्मूला है अमाउंट का मिश्रधन का वो क्या है, अमाउंट बनेगा P 1 प्लस R बटे 100 की घात T बनेगी। तो देखो यहां से क्या बनेगा, A बटे P बराबर क्या हो जाएगा, ये बन जाएगा 1 प्लस R बटे 100 की घात क्या होगी, T होगी। और यहां से देखिए दोस्तों क्या होगा, A बटे P बन जाएगा आपके पास, अतः A बटे P जो है वो क्या बन जाएगा, A बटे P बन जाएगा 1 प्लस R बटे, एक बार दोबारा लिख लेते हैं इसको, 1 प्लस R बटे 100 की घात T। देखो A कितना दिया है, A दिया आपको 17,576, 17,576 बटे P कितना है, P आपको दिया है 15,625, 15,625 बराबर कितना है 1 प्लस R आपसे पूछी है बटे में 100 हो गया। समय कितना है 3 वर्ष है। देखिए समय कितना है 3 वर्ष है। देखो 17,576 होता है दोस्तों 26 का क्यूब, और 15,625 होता है 25 का क्यूब। तो ये हो गया 26 बटे 25 का होल क्यूब, और बराबर ये क्या है 1 प्लस R बटे 100 का होल क्यूब, 1 प्लस R बटे 100 का होल क्यूब। देखो अगर घातांक समान है तो आधार भी क्या होंगे, समान होंगे। इसलिए देखो ये कितना हो जाएगा, इसका मतलब ये हुआ इधर तो 26 बटे 25 ये हो गया, और यहां देखिए दोस्तों मैं लघुत्तम लूंगा, यहां देखो 26 बटे 25 हो गया, और यहां 100 लघुत्तम ले लेता हूं। तो देखो 100 तो आ गया लघुत्तम, और यहां क्या आएगा, देखिए ये आ जाएगा आपके पास, देखो 100 लघुत्तम आ गया, और ये बन जाएगा 100 प्लस R, क्या बनेगा 100 प्लस का R बनेगा, और देखो ये हो जाएगा 100 प्लस का R। अब देखो यहां से क्या हो गया, 25 से ये 25 बार मतलब 4 बार गया 100, और ये क्या होगा जब आप गुणा करोगे तो ये बनेगा 100 प्लस का R बराबर कितना होगा 26 गुणा 4, कितना होगा 26 गुणा 4 104 होता है। तो देखो ये जो R है वो बन गई है 104 माइनस का 100। तो देखिए दोस्तों जो दर है वो बन गई है 4% वार्षिक, 4% वार्षिक, समझ गए। दर कितनी हो गई 4% वार्षिक। तो आता है चक्रवृद्धि ब्याज की दर कितनी बन गई है 4% वार्षिक। चलिए दोस्तों बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला देखिए उदाहरण संख्या 8.42। कितने समय में 8,000 रुपए की धनराशि 10% वार्षिक दर से 9,261 हो जाएगी, जबकि ब्याज प्रति 6 माह संयोजित होता है। तो सबसे पहले तो मैं दर को बदलूंगा। यहां दर कितनी है देखिए, सबसे पहले देखो मूलधन लिख देते हैं। मूलधन कितना है 8,000 रुपए, मिश्रधन कितना है 9,261 रुपए, 9,261 है, और दर कितनी है, दर है 10% वार्षिक, 10% वार्षिक है। और इन्होंने क्या बोला है कि ब्याज प्रति 6 माह संयोजित होता है, इसका मतलब ये होगा 5% 6 माह,
5% छमाही, यानी दर भी छमाही होगी जब ब्याज छमाही संयोजित होता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है दोस्तों, इसका विशेष ध्यान रखेंगे, समझ गए। ऐसा नहीं कि आप 10 जो है दर लेके ही आप क्वेश्चन को आगे बढ़ा दो, गलत हो जाएगा। तो देखो अतः ए बराबर क्या होगा, पी 1 प्लस आर बटे 100 की घातांक क्या होगी, टी हो जाएगी। तो देखिए दोस्तों, यहां से क्या होगा, यहां से हो जाएगा ए बटे पी बराबर क्या होगा, 1 प्लस आर बटे 100 की घातांक टी। मैंने फॉर्मूला दोबारा लिख दिया, बार बार नहीं देखना पड़ेगा। ए बटे पी बराबर 1 प्लस आर बटे 100 की घातांक क्या होगी, टी होगी। अब देखो ए कितना है 9261 और ए कितना है, ए तो देखो 9261 है और पी कितना है 8000 है। अब देखो ये कितना है, 1 प्लस आर है 5/100 हो गया और ये कितना है, टी हो गया। देखिए ये कितना है 21 का क्यूब, 9261 कितना 21 का क्यूब और 8000 कितना है 20 का क्यूब। तो ये तो हो गया 21/20 का होल क्यूब। अब इधर क्या देखिए 21/20 आता है क्या, देखिए इधर 100 लघुत्तम आ गया तो कितना हो गया 100 प्लस का 5 हो गया और यहाँ टी हो गया। देखो यहाँ टी का मान जब ही आएगा जब आधार समान हो जाए, तो यहाँ चेक करना पड़ेगा क्या ये भी 21/20 आता है क्या। देखिए दोस्तों ये बन गया आपके पास 21/20 का होल क्यूब और यहां से देखिए ये बन गया आपके पास 105 बटे कितना है 100 है, 105 बटे 100 की घात टी बन गई है। अब देखो काटो इसको, 5 से काटोगे तो 20 ही हो गया और 5 दूनी 10, 5 एकम 5, मतलब 21/20 ही बन रहा है। चलिए यही बनना चाहिए था। चलो ये बन गया है 21/20 का होल क्यूब और ये बन गया है 21/20 की घात टी। इसका मतलब क्या हुआ, दिस इंप्लाइज दैट टी बराबर कितना है दोस्तों, 3 वर्ष है। टी बराबर कितना है 3 वर्ष है। तो देखो 3 वर्ष ये क्या आ गया है, वार्षिक आ गया है। 3 वर्ष वार्षिक नहीं, सॉरी छमाही आ गया है। 3 वर्ष क्या है छमाही, क्योंकि ब्याज दर आपने छमाही ली है तो ये 3 वर्ष छमाही आ गया है। 3 वर्ष कैसा आ गया है, छमाही। अतः टी क्या होगा, 1/1/2 वर्ष वार्षिक होगा। ये वार्षिक समय है, यानी छमाही में तो कितना होगा 3 छमाही। यहां वर्ष मत लिखो, आप कंफ्यूज हो जाओगे। 3 छमाही हो गया, इसको 3 छमाही लिख दो, 3 छमाही, 3 छमाही है। देखो टी बराबर 3 आया ना, छमाही ब्याज दर है तो समय भी छमाही होगा, तो 3 छमाही हो गया। इसका मतलब कितना हो गया, 1.5 वर्ष वार्षिक हो गया। यहां ब्याज दर और समय दोनों में आपको क्या करना पड़ेगा, समान रखना पड़ेगा। यदि आप ब्याज दर छमाही लेते हो तो समय भी छमाही आएगा, ब्याज दर वार्षिक लेते हो तो समय भी क्या होगा, वार्षिक आएगा। इस प्रकार के क्वेश्चन में आपको विशेष ध्यान रखना है। चलिए दोस्तों बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन में, आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, उदाहरण संख्या 8.43, 24,000 की धनराशि पर 4% वार्षिक दर से 1.5 वर्ष में साधारण ब्याज तथा चक्रवृद्धि ब्याज में अंतर ज्ञात कीजिए यदि ब्याज प्रति छमाही संयोजित होता है। देखिए दोस्तों ये छमाही वाला कॉन्सेप्ट हमेशा चक्रवृद्धि ब्याज में इफेक्टिव रहता है, साधारण ब्याज में इसका कोई फर्क नहीं पड़ता। तो साधारण ब्याज में छमाही हो वार्षिक को आपको कोई मतलब नहीं है, सीधा ही निकाल देंगे, जो समय है दर है उसको लेके। परंतु जब आप चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात करेंगे तब ये विशेष इसका ध्यान रखें, क्योंकि छमाही में दर और समय दोनों ही बदल जाएंगे। यहां देखिए क्या है, मूलधन देखो, मूलधन कितना दिया है 24,000, मूलधन है 24,000, दर कितनी है, आर है 4% वार्षिक, आर कितनी है 4% वार्षिक, मतलब कितना है 2% छमाही, 2% क्या होगा छमाही होगा। इसको मैं विशेष सर्कल कर देता हूं, ध्यान रहेगा 2% छमाही। अब देखो समय कितना है, टी बराबर है 1/1/2 वर्ष वार्षिक है, 1/1/2 वर्ष क्या है वार्षिक है। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ कि 3 छमाही हो गई। इसको डबल करेंगे ना, 1/1/2 का मतलब कितना हो गया 3/2 और 3/2 गुणा 2 करोगे तो 3 आ जाएगा, ये छमाही में आ गया। दर भी छमाही, समय भी छमाही, दर छमाही में 2 हो जाएगी, समय 3 हो जाएगा और वार्षिक में दर 4 और समय कितना है 1.5 वर्ष हो जाएगा। और ब्याज प्रति छमाही संयोजित होता है, तो आपको साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज में अंतर ज्ञात करना है। तो देखो सबसे पहले मैं साधारण ब्याज ज्ञात करूंगा। अब देखिए, अब
साधारण ब्याज, साधारण ब्याज क्या होगा, PRT अपॉन 100, PRT अपॉन 100 क्या होगा, मूलधन देखिए, मूलधन देखो 24,000, दर कितनी है, दर 4% गुणा समय कितना है, समय देखो 1 से 1/2 वर्ष, तो कितना हो गया, 2 एकम 2 और 1 3/2 गया ना, तो इसको मैं ले लेता हूं 3/2 और बटे कितना है 100 है, तो ये लो 100 से ये गुणा हो गया। अब देखिए इसको जब आप हल करोगे तो क्या मिलेगा, 2 0 से ये 2 0 कैंसिल हो गई और इस 2 से कितना हो गया, ये जो है 2 कैंसिल हो गया। अब देखो आप इसको गुणा कर लो, ये बन जाएगा आपके पास कितना, 3 दूनी 6 हो गया और 6 को 24 से गुणा करो, 6 चौका देखो 6 चौका 24 का 4 हासिल की 2 गई और 6 दूनी 12 और 2 कितना हो गया 14 और ये बन गया 0। 1440 रुपए जो है वो साधारण ब्याज आ गया, ये ऐसा ही आ गया, समझ गए, सिंपल इंटरेस्ट साधारण ब्याज कितना 1440। अब देखो अब चक्रवर्ती ब्याज, चक्रवर्ती ब्याज CI ज्ञात करेंगे, CI क्या होगा, P1 + R/100 की घात क्या होगी T माइनस क्या होगा P होगा। अब देखिए दोस्तों यहां से देखो CI क्या होगा, CI देखो P 24,000 1 प्लस देखो 24,000 1 प्लस, अब ये 6 माही संयोजित हो रहा है तो दर 6 माही वाली होगी 2% और समय कितना है, समय भी 6 माही वाला, तो दर 2% और समय कितना है 3 है और मूलधन समान रहेगा, तो ये हो गया दर 2% 2/100 और ये समय कितना हो गया 3 हो गया और माइनस कितना है 24,000 है। देखो ये कितना हो गया 24,000 गुणा ये कितना, देखो 100 + 2 102 बटे कितना हो जाएगा 100 हो जाएगा गुणा 102 बटे कितना हो जाएगा 100 हो जाएगा गुणा 102 बटे कितना हो जाएगा 100 हो जाएगा, माइनस कितना है 24,000। यहां तक की बात आपको समझ में आ गई होंगी। अब क्या करना है, इसको सोल्व कर लेना है, काट पीट के जो है अपन क्या कर लेंगे, इसको हल कर लेंगे और आपके पास ही आ जाएगा। देखिए 25,468.99 माइनस कितना होगा 24,000 हो जाएगा। इसको आप हल कर लेना, गुणा करना और ये भाग लगा देना, मतलब भाग लगाना तो बहुत ईजी है, इसको आप गुणा कर लेना, गुणा करके 6 के पहले भाग लगा देना, या फिर देखो 3 0 तो कटी गई, 3 0 तो कटी गई, तो देखो इनको आप गुणा कर लेना और 3 अंकों से पहले दशमलव लगा देना, तो आपके पास क्या आ जाएगा 25,468.99 माइनस कितना हो गया, ये 24,000 है ही। तो देखो दोस्तों ये 25,468.99 है। अब 0.99 को देखो ये लगभग 1 रुपया हो गया, 99 पैसे का मतलब 1 रुपया हो गया, आप राउंड ऑफ करोगे तो कितना हो जाएगा 25,469 रुपये हो गए और माइनस कितना है 24,000 हो गया, समझ गए। अब देखो 25,469 में से 24,000 गया तो कितना हो गया 1,469 रुपये हो गए, कितना हो गया 1,469 रुपये हो गए, तो ये बन गया रुपए 1,469 और ये क्या बन गया है CI बन गया है। CI कितना हो गया 1,469। अब क्या ज्ञात करना, आपको अंतर ज्ञात करना है। SI आपका 1440 है और CI कितना है 1469 है, तो देखो अतः अब CI माइनस SI, CI माइनस SI कितना होगा 1469 माइनस 1440। एक बार चेक कर लेते हैं कहीं गलती ना हो जाए, 1469 तो ये है, 1440 है, बिल्कुल सही है। चलिए 1469 में से 1440 गया तो कितना हो जाएगा, देखो आपके पास 29 रुपए बच गए। तो चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज में अंतर कितना होगा दोस्तों 29 रुपए हो जाएगा। यहां तक की बात आपको समझ में आ गई होंगी, बिल्कुल इजी पार्ट है, आसान सेक्शन है, बस कैलकुलेशन आपको ढंग से करनी है। तो चलिए दोस्तों आज यहीं तक की बातें रखेंगे और फिर मिलेंगे आपसे अगली क्लास में, तब तक के लिए गुड बाय।